गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं तो मैं उठ गई हूँ, क्योंकि कभी कभी ना जल्दी आँख खुल जाती है। तो मैं सोचा कि चलो काम शुरू कर देती हूँ। और फिर तो भगवान से थोड़ा आशीर्वाद लिया, उसके बाद काम पे लग गई। क्योंकि अभी सबसे पहले मेरा काम कि रिशु को दूध देना होता है, तो मैं रिशु को दूध दे देती हूँ। उसके बाद मैं और काम की स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ रिशु को मैं उठा के, और अभी ये बहुत अच्छे से सो रहा था, तो इसको ना इसी तरह से पिलाना पड़ता है। तो मैं इसको पिलाने के बाद फिर और बाकी के काम देख लेती हूँ। क्योंकि ऐसा ही हो जाता है बच्चों के साथ में, जितनी जल्दी जाग जाओ उतनी जल्दी से काम शुरू कर दो तो उतने काम हो जाते हैं। नहीं तो फिर दिन तो कोई पता नहीं होता है कि कब कौन से काम लग जाएं। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं यहाँ रिशु को फिर मैंने बॉटल पकड़ा दी थी, क्योंकि ये थोड़ा जाग जाए ना तो ये बॉटल पकड़ लेता है। तो ये पी रहा है दूध, तो इतनी देर में मैं अपनी डस्टिंग कर देती हूँ। तो मैं सोचा कि ये अभी आवाज़ देगा, और कभी कभी ये करता है कि थोड़ा नींद में होना तो नीचे भी उस पर रख देता है तो गिर जाती है बॉटल। तो इसकी वजह से मैं फिर उसकी बॉटल वगैरह मैंने ली। उसके बाद मैं आ गई बाहर। तो मैं यहीं थोड़ी देर टहल लेती हूँ। अभी नीचे भी जाने, पार्क भी नीचे ही है, लेकिन मैं नीचे इस वजह से नहीं जाती हूँ क्योंकि कभी कभी ना रिशु बहुत ज़्यादा रो जाता है, तो उसको भी देखना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से फिर मेरा बाहर जाना नहीं होता है। तो इतनी देर में ही थोड़ी देर अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, टहल लेती हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ झाड़ू लगाने लगी, तो मैं सोचा कि चलो झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर इधर मैंने पहले झाड़ू लगा दिया, इसके बाद मैं इधर इस साइड का लगा दूंगी अंदर से। तो एक साइड से लगा दो ना तो सही फिर रहता है कि अच्छे से चारों तरफ ही सफाई हो जाती है। और फिर अंदर लगाओ फिर बाहर करो, तो इस तरह से नहीं। मैं बालकनी पहले झाड़ देती हूँ, उसके बाद अंदर मैं लगाने लगती हूँ। और यहाँ अभी तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, उस तो इसकी वजह से ना अभी अच्छा लगता है, उठने में भी अच्छा लगता है। ना ही गर्मी है ना सर्दी है, तो बहुत अच्छा मन हो जाता है फ्रेश सा। और इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और जब गर्मी पड़ने लगे तो गर्मी की वजह से परेशान होते हैं, और जब सर्दी तेज हो तो सर्दी की वजह से। तो अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो उठने का भी मन हो जाता है कि उठ जाओ जल्दी और थोड़ी फ्रेश हवा ले लो। तो और काम भी जल्दी जल्दी फ्री कर लो। तो मैंने यहाँ चारों तरफ डस्टिंग वगैरह करके और मैंने बेडशीट झाड़ दी। तो यहाँ मैंने डस्टिंग कर ली थी, तो इसके बाद मैं यहाँ भी झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि इसी तरह से ना जल्दी अगर जाग जाओ तो उतनी जल्दी काम भी हो जाते हैं, फिर दिन में अपने लिए टाइम भी मिल जाता है। चाहे अपना कुछ भी करो, रेस्ट कर लो या कुछ भी करो। अगर लेट जागना हो तो फिर उसी काम में लगे रहो, बच्चों में लगे रहो, और अपने लिए कोई टाइम ही नहीं होता है। तो अगर जल्दी जागना हो ना तो अपने लिए भी फिर टाइम होता है, कोई भी काम करो फ्री हो के। तो इस तरह से ना अच्छा भी लगता है, पूजा पाठ भी हो जाता है अगर जल्दी जागना हो। और फिर नहीं तो ऐसा होता है कि हस्बैंड चले जाएं ड्यूटी पे, फिर उसके बाद और मेरे साथ तो ये होता है कि अगर हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए तो मेरा पूजा पाठ छूट ही जाता है। क्योंकि अभी छोटा है रीशु, तो वो फिर काम अपने लगाने लगता है कि ये करो वो करो। तो बच्चे जिद में रोते भी हैं, तो इसकी वजह से मैं अगर जल्दी जाग जाऊं तो मेरा पूजा पाठ हो जाता है, और नहीं तो फिर छूट ही जाता है। तो इस तरह से होता है। सोचती हूँ लेट अगर फ्री हो तो फिर सोचती हूँ अब पूजा कैसे करूँ, इतना टाइम भी हो गया, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जितना जल्दी होता है मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और आँख खुल जाए उतने टाइम। क्योंकि फिर ये होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा वगैरह भी ना करने का बहुत ज़्यादा मन होता है, और सुबह पूजा ही अच्छी लगती है। और फिर मुझे पता नहीं कि 8 या 9 बजे के बाद मुझे पूजा करने का मन ही नहीं होता है। ये लगेगा कि अब तो ओवर टाइम हो गया। इसकी वजह से मुझे ना सुबह के टाइम ही पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। 8 बजे हों या 7 बजे हों, सुबह के टाइम ही मुझे अच्छी लगती है पूजा। तो मैं यहाँ नींबू पानी पीने लगी आके, और मैं नींबू में नमक डालती हूँ। वैसे तो हनी डाली जाती है, इसमें शहद डाल लो,
लेकिन मैं शहद नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ना सुबह मीठा मीठा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी वजह से मैं इसमें नमक डालती हूँ। और नमक से ना मुझे थोड़ा सही भी लगता है, थोड़ा नमकीन हो जाता है, उस हिसाब से पानी पी भी लेते हैं, नहीं तो मुझे थोड़ा पीने की कम आदत है पानी। और फिर मैं पानी वगैरह पी, उसके बाद मैं आ गई सब्जी कट करने लगी, और मैं अभी आलू छील रही हूँ, और मुझे आज आलू मटर टमाटर बनानी है, तो मैं ऐसे कट करके बनाती हूँ वो मटर टमाटर आलू। तो मैं यहाँ आलू छीलने लगी, तो मुझे थोड़े ही करने हैं, फिर जल्दी भी हो जाती है ना ये सब्जी कट, तो इसकी वजह से फिर मैंने नहीं कट की थी। और मेरा यहाँ ऑयल गरम हो रहा है, इतनी देर में मैं टमाटर भी कट कर लेती हूँ, और साथ में ही सभी छौंक दूंगी, तो इसमें सीटी लग जाएगी और मेरी इधर सब्जी भी बन जाएगी, और फिर बचे हुए काम भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ना बहुत जल्दी हो जाता है, अगर जितनी जल्दी जाग जाओ उतनी जल्दी सारे काम भी खत्म हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, उसके बाद मैं इसमें और बेसिक से मसाले डाल देती हूँ जो डेली में डालते हैं। हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और गरम मसाला, मैं यही, और नमक, यही मसाले मैं डेली में यूज करती हूँ। मैं ज़्यादा तीखा चटपटा खाना नहीं पसंद करती हूँ, तो मेरे थोड़े थोड़े मसाले होते हैं। और फिर मैंने यहाँ पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैं किचन किंग मसाला डाल देती हूँ ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। और इसके बिना कोई भी वैसी सब्जी बनाऊँ ना मैं कुकर में या वैसी, तो उसमें मैं डाल देती हूँ, और जब कोई हरी सब्जी बने तो मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कुकर में मेरी सीटी लग जाएगी, और आटा भी मैंने लगा के रख दिया। इसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने, क्योंकि मैं झाड़ू पहले लगा देती हूँ, उसके बाद मैं किचन में थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, जो कि मैं और कामों के बीच में खाना भी मेरा तैयार हो जाए और लेट मैं ना हूँ। तो इसकी वजह से मैं पोछा बाद में लगाती हूँ, और यहाँ मैं पोछा लगा लूँगी, और मैंने किचन में लगा लिया। इसके बाद मैं हस्बैंड और इशू सो रहे थे, तो मैं उस रूम में भी लगा दूँगी, और मैं थोड़ी देर में लाइट जला के और बंद भी कर देती हूँ, क्योंकि इसको ना लाइट अगर जली रहे तो इसे ये लगता है कि सुबह हो गई, चलो उठना चाहिए, तो बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो इसकी मैंने तुरंत ही लाइट बंद कर दी, तो मैं लगाने लगी आके इधर हॉल में पोछा। और मैं सोचा करती हूँ कि ना सभी लोग उठें तब तक मेरा सारा काम हो जाए, तो फिर कहीं भी कुछ भी करते रहो तो सारा काम हो जाता है ना, फिर एक्स्ट्रा के भी काम होते हैं ना, वो भी पता नहीं चलते हैं कि कब हमारे ख़त्म हो गए, तो उन्हें भी करने का टाइम मिल जाता है। तो मैं पोछा लगाने के बाद आ गई, तो मैं यहाँ पूजा के बर्तन धुल के रख गई थी, वो मैं साफ करने लगी थोड़े से क्योंकि पानी था, मैं धुल के सीधा ही रख गई थी। और मैं नहाने से पहले मंदिर साफ करके और पूजा के बर्तन साफ करके जाती हूँ, जो कि मैं तुरंत आके और मैं पूजा कर लूँ, तो इस तरह से सही लगता है। नहीं तो फिर बाद में पता है साफ सफाई और बर्तन वगैरह साफ करो ना तो अजीब से लगते हैं, फिर पूजा नहीं हो पाती है, तो उसमें टाइम भी लगता है। और बीच बीच में अपना ये काम कर लो, तो उससे पहले नहाने से पहले तो ना फिर पता भी नहीं चलता है कि हम आके तुरंत और पूजा पाठ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पूजा कर लिया, अगरबत्ती लगा दी, और तो मेरे यहाँ पूजा हो गई। उसके बाद मैं चाय बनने रखूँगी, और तो मैं यहाँ चाय बनाने लगी, और इसमें मैंने चीनी चाय पत्ती और अदरक मैं कूट के डाल दूँगी। और फिर सारे काम होने के बाद गर्मा गर्म चाय पीने का मन करता ही है, तो मैंने यहाँ चाय बना ली और मैं ले जा रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड जाग जाएंगे, तो इसी तरह से क्योंकि उनको ना बेड टी पीने की आदत है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि ये जल्दी उठ के अगर पहले उठ जाएं तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनके सामने चाय ना पहुंच जाए। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना बेड टी लेने की, तो वही आदत है। और यहाँ देखिए सो के जागे ही हैं, तो रिशु भी और ये साथ साथ में ही जागता है, और ये कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, तो खेल रहा था। तो यहाँ हस्बैंड चाय पीने लगे, उसके बाद वो अपने काम करने लगेंगे, नहाना धोना।
तो मैं यहाँ रोटी सेकने लगी और यही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं फिर दो दो काम नहीं हो पाते हैं। छोटे बच्चों में सारा काम भी करो, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ। तो मैं ब्रेकफास्ट में रोटियां ही बना देती हूँ। तो इससे ना रोटी से थोड़ा पेट भी सही रहता है। फिर रोज रोज पराठे या कोई और भी चीज़ बनाओ ना, तो उससे भी थोड़ा सही नहीं रहता है। तो हस्बैंड को खाना होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो मैं पैक कर देती हूँ, कभी कभी पैक भी करा लेते हैं। तो इस तरह से हो जाती है। तो मैं साथ में ही लंच ब्रेकफास्ट मेरा एक ही साथ हो जाता है। और मुझे ज़्यादा रोटी वगैरह खाने की आदत नहीं है। जैसे मॉर्निंग में तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ा लेट खाती हूँ खाना। और कभी कभी तो ना मुझे इतना नहीं कि हाँ सुबह सुबह मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, ये चीज़ नहीं है। मैं ऐसे बनी रहती हूँ। रिशु को फ्री करूँगी, रिशु को नहाना धुलाना, तो उसके बाद ही मुझे खाना होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी खाने की आदत नहीं है। या तो फिर चाय के साथ कुछ खा लूँ तो खा लूँगी, लेकिन मैं रोटी वगैरह सुबह के टाइम नहीं खा पाती हूँ। तो मैं यहाँ हस्बैंड के लिए मैंने लगा दिया खाना। और यहाँ मेरे खाने में टमाटर की चटनी, सब्जी, रोटी और मैंने मिर्च भी रख दी थी। तो मैंने सोचा कि जो भी खाना होगा ना खा लेंगे, क्योंकि तो मिर्च मैंने इस वजह से रख दी थी क्योंकि कभी कभी हस्बैंड बोलते हैं कि सब्जी में मिर्च कम हो गई, तो वो ऊपर से फिर खा लेते हैं, चटनी वगैरह हो ना तो उसके साथ खा लेते हैं। तो सब्जी का थोड़ा टेस्ट अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मैं हल्की मिर्च डालती हूँ, मैं ज़्यादा तीखी नहीं करती हूँ। तो इसकी वजह से मैं साथ में दे देती हूँ कि अगर मन होगा तो खा लेंगे। फिर यहाँ खाना हस्बैंड को देने के बाद मैंने किचन पूरा साफ कर दिया, और किचन क्लीन करने के बाद मैंने जो कल का दूध था वो भी बॉईल करने रख दिया। तो मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट दूंगी और इसको मैं कर दूंगी साफ। और दूसरा जो दूध आज आया था तो मैंने उसे भी बॉईल करने रख दिया। तो मैंने यहाँ दूध गर्म कर लिया और इसके बाद मैं बर्तन साफ करूँगी, और फिर यही चीज़ें हो जाती हैं। और मैं अभी ले आई चावल, क्योंकि मुझे थोड़े से चावल बनाने हैं। तो रिशु को ना थोड़ा चेंज दे दो, तो मैं उसको चावल वगैरह जैसे सादा वाले चावल खा लेता है, सिंपल में बनाओ, और खिचड़ी वगैरह या दाल के साथ नहीं खाता है, तो मैं ऐसे सादा बना लेती हूँ। तो मैं सोच लेती हूँ कि थोड़े सिंपल खाना सीख जाएगा ना, तो फिर दाल के साथ भी खाने लगेगा। और यहाँ देखिए कैसे देख रहा है कि मम्मा सुनो, और ये अभी खेल रहा था। तो मैं इतनी देर में अपने काम खत्म करने पर लगी थी। तो मैंने और तो काम कर दिया था, और मैंने यहाँ क्लीनिंग नहीं की थी। तो मैं साथ साथ में ज़्यादा थी नहीं, हल्का हल्का सा था, क्योंकि सुबह 3-4 बार क्लीनिंग हो जाती है इसकी। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में ही मैं कर देती हूँ। और मेरे बर्तन थे नहीं, तो 2-4 बर्तन थे, तो मैं वो भी साफ करके रख देती हूँ। उसके बाद रिशु को नहलाना होगा, और भी काम होते हैं। तो इसको नहलाने के बाद फिर खिलाना पिलाना, फिर पढ़ाते भी हैं थोड़ा बहुत, अपना खुद का रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने में मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर सोचती हूँ कि कुछ टाइम बच गया तो अपने एक्स्ट्रा के काम कर लो। तो जो भी पड़े हुए होते हैं पेंडिंग में काम, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से हो जाते हैं। और यहाँ मैं अपनी सिंक भी क्लीन कर देती हूँ। इसी तरह से ना बहुत सारे काम, और फिर जल्दी उठने पे ना सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। और फिर अपने जो बचे हुए काम हों तो उन्हें ख़त्म कर लो। तो इस तरह से ना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को भी टाइम दे देते हैं, हम साथ में बैठ के बच्चे के साथ खा पी लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सही लगता है। तो मैं यहाँ 9 बजे तक ना फ्री हो जाती हूँ, अगर मैं 4 बजे उठ जाऊँ। तो इस तरह से हो जाते हैं मेरे काम, क्योंकि सुबह के ना मॉर्निंग के काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ किचन सिंक वगैरह साफ कर दिया, और इसके बाद मैं बर्तनों से तो हो गई फ्री। अब मैं रिशु को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि मेरे राइस पक गई। तो मैं सोचा कि इसको खिला भी देती हूँ अगर खाएगा तो, क्योंकि कभी कभी खा लेता है, कभी नहीं खाता है। तो इस तरह से चलता है। और फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।